नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी की वाक्यों में बिटवीन और अमोंग के प्रयोग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिटवीन और अमोंग का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है? साथ ही बिटवीन और अमोंग के प्रयोग में क्या अंतर है? आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में बिटवीन और अमोंग के प्रयोग को लेकर जो आपका कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए क्लास के एंड तक। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बिटवीन का प्रयोग देखते हैं और अमोंग का प्रयोग देखते हैं। तो बिटवीन और जो अमोंग का प्रयोग है, दोनों का प्रयोग के बीच के अर्थ में होता है। किसके लिए होता है? के बीच के अर्थ में होता है। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले बिटवीन का अध्ययन करेंगे, फिर हम अमोंग का अध्ययन करेंगे। जो बिटवीन है उसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता है, और अमोंग का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता है। ठीक है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उससे समझते हैं कि किस प्रकार किया जाता है। आई सेट बिटवीन रवि एंड सुरेश। आई सेड बिटवीन रवि एंड सुरेश। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे रवि और सुरेश के बीच कौन बैठा है? रवि और सुरेश के बीच कौन बैठा है? मैं। कौन बैठा है? मैं। कौन बैठा हुआ है? मैं। आई सेड बिटवीन रवि एंड सुरेश। मैं रवि और सुरेश के बीच बैठा था। मैं रवि और सुरेश के बीच बैठा था। मैं रवि और सुरेश के बीच बैठा था। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये हो गया। दो निश्चित समय के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। द स्टोर इज ओपन बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। द स्टोर इज ओपन बिटवीन 9 AM एंड 5 PM। सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में द स्टोर दुकान खुलती है। सुबह के 9 बजे से 5 बजे के बीच में क्या खुलती है? दुकान खुलती है। ठीक है दोस्तों, दो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब हम अमोंग का प्रयोग देखते हैं। अमोंग का प्रयोग कहाँ होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंध दर्शाने हेतु
अमोंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमोंग का प्रयोग करते हैं। हेतु अमोंग का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता था? दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता था, दो निश्चित समयों के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता था। लेकिन अमोंग का प्रयोग कहाँ होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने हेतु अमोंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, द मनी वाज डिवाइडेड अमोंग 3 चिल्ड्रन। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोंग का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि द मनी वाज वर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट टेंस में होता है। द मनी वाज डिवाइडेड अमोंग 3 चिल्ड्रन, जो आपका जो धन है वो 3 बच्चों के बीच में बांट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अमोंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमोंग का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन जो आता है दो या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए आता है। अमोंग जो आता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ।